नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 8 इंग्लिश की बुक पूर्वी के यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2 ए कॉन्क्रीट एग्जाम्पल। तो दोस्तों, इसके अंदर हम लोग की एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही मज़ेदार सी कविता है, पोयम है, जिसको अभी हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। लेकिन उससे पहले चैप्टर के फ्रंट पेज पर एक एक्टिविटी दी हुई है, ठीक है। तो पहले हम लोग इस एक्टिविटी को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, और उसके बाद में हम लोग फिर इस चैप्टर को करना शुरू करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो इसमें एक्टिविटी क्या दी है, रीड द नेम ऑफ आइटम्स यू यूजुअली फाइंड इन अ गार्डन एंड राइट देयर नेम्स अगेंस्ट ईच पिक्चर गिवन बिलो। देखो क्या कह रहे हैं कि भाई नीचे कुछ चीज़ों के नाम दिए हुए हैं यहाँ पर, जो कि आपको अक्सर बगीचे के अंदर मिलती हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, बगीचे के अंदर मिलेंगी। अच्छा, यहाँ पे नीचे कुछ तस्वीरें भी दी हुई हैं, ये भी आपको कहाँ पे, बगीचे के अंदर मिलेंगी। अब आपको क्या करना है कि इन तस्वीरों को इन नामों से मिलाना होगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि सबसे पहले हमारा नाम दिया हुआ है गार्डन होस, ठीक है। क्या है, गार्डन होस। गार्डन होस किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं जैसे पानी डालते हैं ना पेड़ों में, ये होता है गार्डन होस, ठीक है। नेक्स्ट इसमें सैपलिंग। सैपलिंग मतलब पौधा। पौधा क्या है, ये रहा दोस्तों, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसमें हम लोग का हेज। हेज क्या होता है दोस्तों, हेज ये होता है हेज, ये जो सबसे पहले बना ना, इसको बोलते हैं हेज, ठीक है। इसमें झाड़ी वाड़ी होती है, साइड में लगाया जाता है गार्डन के, ठीक। फ्लावर बेड, जहाँ पे फूल लगे होते हैं, ये फ्लावर बेड, ठीक। नेक्स्ट ये है फ्लावर पॉट, जो कि ये आपके सामने यहाँ पर है। फिर है पेबल्स, ये रहे दोस्तों। उसके बाद में है रॉकरी। रॉकरी क्या होता है कि पत्थरों से डिज़ाइन टाइप की, मूर्ति टाइप की बनाई जाती है कुछ, ठीक है। तो ये है, ठीक है, ये रॉकरी है, मतलब पत्थरों को एक ऊपर एक रखे कुछ मतलब हल्का डिज़ाइनर बनते हैं उससे। चलो, अगला दिया हुआ है फेंस। फेंस किसका होता है, लकड़ी का बना होता है, ठीक है, और इसको बाड़ा भी बोलते हैं। ये रहा फेंस, ठीक है। देन इसके बाद में है वाइन, जो कि ये है, वाइन मतलब होता है लता, जो कि ये रही। और आखिरी दोस्तों इसमें व्हील बैरो। व्हील बैरो क्या होता है, ये होता है जिसमें यहाँ पे आगे सामान वामान भर के लेके जाया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो आगे इसमें क्या दिया हुआ है, वर्क इन ग्रुप ऑफ 4। अब आपको 4-4 के ग्रुप्स में, 4-4 के समूह में काम करना होगा। व्हाट काइंड ऑफ गार्डन वुड यू लाइक टू हैव, आप कौन सा बगीचा चाहोगे अपने लिए। मेंशन द फीचर्स दैट यू कैन इंक्लूड एंड रीजंस फॉर योर चॉइसेस। क्या कह रहे हैं कि भाई आप जिन फीचर्स को, आप जिन गुणों को अपने बगीचे में मिलाना चाहते हो, इंक्लूड करना चाहते हो, उनके बारे में जिक्र करो, साथ में कारण भी बताओ कि आपको अपने बगीचे के अंदर ये गुण क्यों चाहिए। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। आपका जो आंसर है, आपका जो उत्तर है, उसको आप अपने क्लासमेट्स के साथ में और टीचर के साथ में शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। रीड द टाइटल ऑफ द पोयम। What comes to your mind when you read the word concrete? Does it have more than one meaning? Share your answer with your classmates and teacher. क्या कह रहे हैं कि पोयम के टाइटल को आप पढ़िए, और जब आप शब्द कंक्रीट को पढ़ते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है, क्या इसकी एक से ज़्यादा मीनिंग्स होती हैं। आपके जो आंसर है उसको आप अपने क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ में क्या करिए, शेयर करिए। तो दोस्तों देखो, जब भी मैं शब्द बोलता हूँ ना कंक्रीट, तो मेरे दिमाग में क्या आती है, पक्की फर्श आती है, ठीक है, सीमेंटेड पक्की फर्श आती है, ठीक। अच्छा, और ये जो वर्ड होता है ना कंक्रीट, इसके हमारे कई सारे मीनिंग्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि कई बार कंक्रीट शब्द का इस्तेमाल हम लोग जो पक्की फर्श होती है ना उसके लिए करते हैं, ठीक है। कई बार जो फर्श को बनाने में, या फिर किसी भी दीवार या किसी भी घर को बनाने में जो सामान इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, जिसमें सीमेंट, मोरंग, इन सब का मिश्रण है, उसके लिए हम लोग कंक्रीट शब्द इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और कई बार कंक्रीट शब्द का इस्तेमाल ना ठोस के लिए किया जाता है। ठोस, ठोस, कंक्रीट एविडेंस मतलब ठोस सबूत, ठीक है। तो कई बार ठोस जो शब्द है इसके लिए भी कंक्रीट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कंक्रीट के मेरे क्या होते हैं, कई सारे हमारे क्या होते हैं, इसकी डिफरेंट मीनिंग्स होती हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि भाई आपके जो भी थॉट्स हैं उनको आप क्या करिए, अपने क्लास में टीचर के साथ में शेयर करिए। तो दोस्तों, ये तो हम लोग की हो गई ये एक्टिविटी। चलिए अब सीधे हम लोग इसके पोयम को पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स हैज गॉट अ गार्डन फुल ऑफ स्टोन्स, a crazy path, a lily pond, a rockery, and just beyond, a sundial with a strange device, which Mrs. Jones thinks rather nice. देखो दोस्तों, तो यहां पर इन लाइनों का मतलब क्या है? माई नेक्स्ट डोर नेबर, मेरे नेक्स्ट डोर का मतलब होता है बगल में रहने वाले, ठीक है। मेरे बगल में रहने वाले पड़ोसी मिसेस जोन, मेरे बगल में रहने वाले पड़ोसी मिसेस जोन हैज गॉट अ गार्डन फुल ऑफ स्टोन, उनका क्या है? एक बगीचा है जो कि पत्थरों से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? पत्थरों से भरा हुआ है। अ क्रेजी पाथ, उसके अंदर एक बहुत ही क्रेजी, बहुत ही अटपटा सा, बहुत ही ऊपर नीचे आगे पीछे जैसा अजीबोगरीब क्या है? रास्ता है। अ लिली पॉन्ड, और एक लिली का क्या है? छोटा सा तालाब सा है। रॉकरी है, मतलब कुछ पत्थर हैं जो कि एक के ऊपर एक इस तरीके से रख के ड्राइंग कह रहा हूँ, कुछ डिजाइन टाइप की बनाई गई है। एंड जस्ट बियॉन्ड, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अ सन डायल विद अ स्ट्रेंज डिवाइस, एक सन डायल है। सन डायल क्या होता है दोस्तों? सन डायल हम लोग के पुराने ज़माने में इस्तेमाल होने वाली घड़ी होती थी। ये सूरज की जो रोशनी होती है ना, सूरज की जो किरणें होती हैं, उससे ये समय बताती थी, ठीक है। तो इसमें कह रहे कि सन डायल है जिसमें क्या है? स्ट्रेंज डिवाइस है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो, ये है सन डायल, ठीक है। जब इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है ना, तो इससे इसके अपोजिट तरफ शैडो फॉर्म होती है, ठीक है। और उसी शैडो को देखकर टाइम का पता लगा जाता है, ठीक। तो ये होता है क्या? सन डायल, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें यही कह रहे हैं, आ सन डायल विद अ स्ट्रेंज डिवाइस, मतलब एक सन डायल है जिसमें क्या है? बड़ा स्ट्रेंज सा डिवाइस है। विच मिसेस जॉन थिंग्स रैदर नाइस, जो कि मिसेस जोन्स को क्या लगता है? काफी अच्छा लगता है, ठीक है। तो इस पूरे का मतलब क्या है कि मेरे बगल में रहने वाली जो पड़ोसी हैं मिसेस जॉन्स, उनका एक पत्थरों का बागीचा है जिसका रास्ता बड़ा ही अटपटा सा है। एक लिली का, उसके अंदर लिली का एक छोटा सा तालाब भी है। एक रॉकरी है, मतलब पत्थरों की एक डिजाइन भी है, और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। और उसमें एक सन डायल भी है जिसमें जिसमें क्या है? एक अजीब सी, विचित्र सी क्या है? डिवाइस भी है, ठीक है। और ये सब जो है मिसेस जोन्स को काफ़ी अच्छा लगता है। माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स पुट लिटिल प्लांट बिटवीन द स्टोन्स, दे आर सो डेलिकेट एंड स्मॉल, दे डोंट मीन एनीथिंग एट ऑल, आई कांट थिंक हाउ शी गेट दैम देयर, हाउ शी गेट दैम इन unless she plant them with a pen। क्या इसका मतलब? माई नेक्स्ट डोर नेबर, मतलब मेरे बगल की पड़ोसी मिसेस जोन्स, पुट लिटिल प्लांट बिटवीन दी स्टोन्स, उन्होंने जो उनका पत्थर का बगीचा है उसमें पत्थरों के बीच में बहुत ही नन्हे नन्हे छोटे छोटे उन्होंने पौधे लगाए हैं। दे आर सो डेलिकेट एंड स्मॉल, वो पौधे इतने ज़्यादा नरम हैं, इतने ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा नाजुक हैं, इतने ज़्यादा छोटे हैं। दे डोंट मीन एनीथिंग एट ऑल, कि भाई मतलब मानो उनसे कुछ, वो उनका होना ना होना सब एक बराबर है, ठीक है। इतने नन्हे नन्हे पौधे हैं। आई कांट थिंक हाउ शी गेट दैम, मैं तो ये नहीं सोच पा रहा हूं कि आखिर उन्होंने उसको लगाए कैसे। अनलेस शी प्लांट दैम विद अ पेन, मतलब जो राइटर है वो यही कह रहे हैं कि मैं तो ये भी नहीं सोच पा रहा हूं कि इन्होंने इतने पौधे लगाए कैसे। मतलब उनको समझ ही नहीं आया कि इतने पौधे आखिर कोई व्यक्ति कैसे लगा सकता है। अब ये खुद से अंदाजा लगा रहे कि शायद उन्होंने पेन, यानी कि जो सुई होती ना, उससे हो सकता है उन पौधों को लगाया हो। इतने छोटे छोटे, इतने नाजुक नाजुक पौधे हैं वो। My next door neighbor, Mrs. Jones, one asked me round to see her stones. We stood there and talked about a flower for quite a quarter of an hour. Where is this lovely thing? I cried. You are standing on it, she replied. मेरी जो बगल वाली पड़ोसी हैं मिसेस जोन्स, एक बार उन्होंने वंस आस्क्ड मी राउंड टू सी हर स्टोन्स, उन्होंने एक बार मुझे बगीचे में ऐसे घूमने के लिए बुलाया, ठीक है ना। वैसे बगीचे में घूमने के लिए बुलाया, लेकिन बगीचे में क्या है? खूब सारे पत्थर हैं, इसलिए यहाँ पे गार्डन की जगह पे क्या है? स्टोन्स लिख दिए इन्होंने। वी स्टूड एंड टॉक अबाउट अ फ्लावर, हम लोग वहाँ पर खड़े रहे और फूल के बारे में बात करते रहे फॉर क्वाइट अ क्वार्टर ऑफ एन आवर। क्वार्टर ऑफ एन आवर मतलब घंटे का चौथाई हिस्सा, और घंटे का चौथाई हिस्सा कितना होता है? 15 मिनट का,
ठीक है, मतलब ये इसमें क्या करें कि हम लोग 15 मिनट तक, काफ़ी देर तक, 15 मिनट तक फूल के बारे में बात ही करते रहे। वेयर इज दिस लवली थिंग, आई क्राइड, मैंने एकदम से जोर से बोला कि आखिर ये सुंदर सी प्यारी सी चीज़ है कहाँ पे। यू आर स्टैंडिंग ऑन इट, शी रिप्लाइड, तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम उस पर खड़े हो। समझे इस पूरे का मतलब क्या है कि मेरी जो बगल वाली पड़ोसी हैं मिसेस जोन्स, उन्होंने एक बार मुझे अपने बगीचे में घूमने के लिए बुलाया। हम वहाँ पर खड़े रहे और एक सुंदर फूल के बारे में बात करते रहे। बहुत देर तक, 15 मिनट तक हम लोगों ने बात करी। अंत में मैंने उनसे पूछा, ये बताओ ये सुंदर सा फूल, ये सुंदर सी चीज़ आखिर है कहाँ। तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम उसी के ऊपर खड़े हो। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी पोयम और इसके जो राइटर हैं वो हैं रेगिनल्ड आर्केल जी। ठीक है, चलिए, तो ये तो हम लोगों ने पोयम पढ़ ली है, समझ ली है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आते हैं सीधे इसके क्वेश्चन आंसर्स पर। ठीक है, सबसे पहले क्या है, लेट अस डिस्कस कंप्लीट दी फॉलोइंग समरी विद एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम दी पोयम। क्या कह रहे हैं कि भाई आपको नीचे समरी दी हुई है, ठीक है, इस समरी को आपको पूरा करना होगा और पोयम से आपको एग्जैक्ट वर्ड उठा के यहाँ पे रखने हैं जहाँ पे खाली जगह है। वन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू, आपके लिए एग्जाम्पल करा गया है यहाँ पर। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, आप अपने आंसर को अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ में शेयर करिए। ठीक है, क्या है, द पोयम डिस्क्राइब्स मिसेस जोन, जो पोयम है, ये जो कविता है, ये मिसेस जोन का वर्णन कर रही है। द स्पीकर्स नेक्स्ट डोर नेबर, ये कौन है, स्पीकर की बगल वाली पड़ोसी। हु हैज अ यूनिक गार्डन फिल्ड विद, जिनका एक बहुत ही विशिष्ट क्या है, बगीचा है, जो कि भरा है किससे, स्टोन्स से। किससे, स्टोन्स से। ठीक है दोस्तों, यहां जाएगा स्टोन्स। हर गार्डन इंक्लूड्स अ पिक्यूलियर, उनके बगीचे के अंदर क्या है, बहुत ही पिक्यूलियर यानी कि बहुत ही अजीब सा, बहुत ही खास प्रकार का क्या है, पाथ, पिक्यूलियर पाथ, अ पॉन्ड एंड अ रॉकरी अलॉन्ग विद एन अनयूजुअल, खाली जगह, दैट शी फाइंड्स चार्मिंग। क्या कह रहे हैं कि उनके बगीचे के अंदर एक बहुत ही पिक्यूलियर सा, बहुत ही अटपटा सा रास्ता है, तालाब है, रॉकरी है, और उसके साथ में क्या है, एक बहुत ही अनयूजुअल यानी बहुत ही अजीब सी क्या है, सनडायल है। क्या है दोस्तों, सनडायल, SUN और DIAL, सनडायल। एक सेकंड को दोस्तों, मैं सनडायल की स्पेलिंग चेक कर ले रहा हूँ, ऐसा में गलत लिख रहा हूँ। सनडायल कहाँ गया, ये रहा, SUNDIAL, हाँ सही है, सनडायल। ठीक है, तो कहाँ तक हो गया था जी, सनडायल तक हो गया था। ठीक, चलो, दैट शी फाइंड्स चार्मिंग मिसेस जोन्स प्लांट्स टाइनी कॉमा खाली जगह प्लांट, तो इन्होंने टाइनी और कैसे डेलिकेट प्लांट लगाए थे। कैसे, टाइनी और डेलिकेट, DELI है ये, CATE। ठीक है, डेलिकेट क्या हो गया दोस्तों, ये डेलिकेट प्लांट्स बिटवीन द स्टोन्स विच द स्पीकर थिंग्स मस्ट बी सो स्मॉल दैट दे आर प्लांटेड विथ ए खाली जगह। क्या है कि भाई इन्होंने बहुत ही नन्हे नन्हे, बहुत ही नाजुक से पौधे लगाए हैं पत्थरों के बीच में, जो कि स्पीकर सोच रहे कि इन्होंने किससे लगाए होंगे, पेन से लगाए होंगे। इतने नन्हे नाजुक है कि हो सकता है पेन यानी कि सुई से लगाए होंगे इन्होंने। वन डे, एक दिन मिसेस जोन्स इन्वाइटेड द स्पीकर टू सी हर गार्डन, एक दिन मिसेस जोन्स न्योता देती हैं कि राइटर जो हैं आकर इनके गार्डन को देखें। एंड दे डिस्कस, एक खाली जगह, दैट मिसेस जोन्स ट्रेजर। क्या कह रहे हैं, और ये डिस्कस करते हैं, क्या डिस्कस करते हैं बताओ, ये डिस्कस करते हैं किसके बारे में, डिस्कस करते हैं फूल के बारे में। ठीक है ना, एक फूल के बारे में डिस्कस करते हैं, बहुत देर तक करते रहते हैं। ठीक है, तो यहां पर यही हो जाएगा, एंड दे डिस्कस अ फ्लावर, FLOWER, फ्लावर दैट मिसेस जोन्स ट्रेजर्स। व्हेन द स्पीकर आस्क वेयर द फ्लावर, नहीं फ्लावर तो लिखा हुआ है, रुक जाओ, वेयर द लवली, एक सेकंड को मुझे देखने दो। ठीक है, लवली है, लवली वर्ड है, लवली वर्ड है पोयम में। ठीक है, वेयर द लवली, LOVELY। ठीक है, ये ई है दोस्तों, LOVELY। ठीक है, लवली फ्लावर इज, मिसेस जोन्स सेज दैट द स्पीकर हैज बीन स्टैंडिंग ऑन इट, स्टैंडिंग है ना, हाँ स्टैंडिंग ऑन इट, आखिरी में क्या आ जाएगा, स्टैंडिंग आ जाएगा। ठीक है, STANDING
STANDING, स्टैंडिंग ऑन इट। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हो गया इसका आंसर। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्या कह रहे कि आपको सही ऑप्शन को क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। तो पहला क्या है, द टोन ऑफ द पोएम इज, तो पोएम की टोन कैसी है दोस्तों, क्या मॉकिंग है, ह्यूमरस है, मॉर्निंग है, अम्यूजिंग है, लाइट हार्टेड है। सब बताता हूँ लाइन से क्या होता है। मॉकिंग का मतलब क्या होता है, मजाक उड़ाना, ठीक है। ह्यूमरस का मतलब क्या होता है, मजाकिया। मॉर्नफुल का मतलब क्या होता है, शोक, ठीक है, शोक जैसा माहौल। अम्यूजिंग, जिसको पढ़ के काफ़ी क्या लगे, हंसी सी आए, मज़ा सी आए, ठीक है। और लाइट हार्टेड, लाइट हार्टेड मतलब इसमें थोड़े से जोक वोक्स भी है ऐसा करके, ठीक है। तो देखो पोयम कैसी है दोस्तों, पोयम्स लाइट हार्टेड भी है कि नहीं। पोयम ये जो है ये लाइट हार्टेड भी है, साथ ही में अम्यूजिंग भी है, ठीक है, और ह्यूमरस भी है, ठीक है ना। तो इसका ये हो गया डी वाला, डी वाला, ठीक है, क्या हो गया, डी वाला। चलो जी आगे बढ़ते हैं। द स्पीकर इन दी पोयम इज, जो स्पीकर उस पोयम के अंदर वो कौन है दोस्तों, तो वो है पोएट। कौन है, पोएट। द राइम स्कीम ऑफ द पोयम, तो पोयम की राइम स्कीम क्या है, ठीक है। तो चलो पोयम की राइम स्कीम जानने के लिए फिर से एक बार चलते हैं हम लोग कहां पर, पोयम पर, ठीक है। तो ये आ गए हैं पोयम पर, अब इसकी राइम स्कीम जान लेते हैं। तो देखो जोन्स टोन्स मिलता जुलता है कि नहीं, तो ए, पॉन्ड बियॉन्ड मिलता जुलता है तो ये बी, डिवाइस नाइस मिलता जुलता है तो ये सी। तो अभी तक हमको यहाँ पे क्या राइम स्कीम दिख रही है, ए बी सी, ठीक है। सेकंड वाले पर चलते हैं, इसमें चेक कर लेते हैं। तो फिर से जोन्स टोन्स ए, स्मॉल ऑल बी और एन पेन सी। तो दोस्तों इसकी राइम स्कीम क्या है, ए बी सी, ठीक है। तो चलो भाई ए बी सी ढूंढ लेते हैं। तो कहां पे दोस्तों, ये रहा ए बी सी, ठीक है। ये है फर्स्ट इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसमें क्या है, कंप्लीट दी फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर गिवन इन दी ब्रैकेट। ब्रैकेट में से सही आंसर चूज करके आपको क्या करना होगा, इन सेंटेंसेस को पूरा करना होगा। द पोएट यूजेस द वर्ड स्टोन इन ऑल स्टेंजा इन ऑर्डर टू एम्फसाइज हर, खाली जगह। जो पोएट हैं वो हर स्टेंजा में स्टोन्स वर्ड का यूज काफी क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका काफी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो किस चीज पर जोर डालने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑब्सेशन विद अ स्टोनी गार्डन, प्राइड इन अ गार्डनिंग स्किल। तो भाई इसका आंसर जो है ना ये फर्स्ट वाला होगा, ऑब्सेशन विद अ स्टोनी गार्डन, ठीक है। सेकंड क्या है, द पोएट यूजेस इमेजरी टू डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ द गार्डन दैट हेल्प रीडर, खाली जगह। जो पोएट हैं ये इमेजरी का यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो बगीचा है उसके फीचर्स को डिस्क्राइब करने के लिए, उनका वर्णन करने के लिए, जिससे कि जो रीडर्स हैं उनको क्या हो, अंडरस्टैंड मिसेस जोन्स लव फॉर प्लांट, पौधों के प्रेम को, मिसेस जोन के पौधों के प्रेम को क्या करे, लोग समझ सकें। विजुअलाइज दी गार्डन्स पेक्यूलियर नेचर, तो क्या आएगा, यही वाला होगा, ताकि लोग जो पढ़ने वाले हैं वो जो गार्डन का पेक्यूलियर नेचर है, जो अटपटा सा इसका नेचर है ना, उसको क्या कर सकें, विजुअलाइज कर सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में क्या है, पिक एग्जाम्पल ऑफ अल्ट्रेशन फ्रॉम पोयम। तो पोयम से आपको अल्ट्रेशन के एग्जाम्पल्स पिक करने होंगे। अच्छा अल्ट्रेशन क्या होता है ये पता है, अल्ट्रेशन का मतलब होता है कि भाई जो साउंड होते हैं ना शुरुआत के, वो क्या हो रहे हो, रिपीट हो रहे हो, ठीक है। जैसे कि इस पे को पोयम पे दोबारा चलते हैं। जैसे को नेक्स्ट नेबर, ठीक है, अल्ट्रेशन का एग्जाम्पल है ये। माई नेक्स्ट डोर नेबर, ठीक है, मिसेस जोन्स, है कि नहीं। ऐसे इसमें क्या है, सेकंड वाले में, सेकंड में है क्या, गॉड गार्डन, ठीक है। और भी काफ़ी सारे होंगे इसमें वही है नेक्स्ट नेबर, ठीक है। और माई मिसेस ये भी है, सनडाइल स्ट्रेंज, ठीक। और इधर आते नीचे यहाँ पे होगा और भी कई सारे ऐसे एग्जाम्पल होंगे। तो इसमें देखो पुट्स प्लांट, ठीक, और यहाँ पर सो स्मॉल, ये सब करके, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, ये सारे अल्ट्रेशन के ही एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो आपको किन्हीं को भी इसमें से क्या करना है, पिक कर लेना है, ठीक है दोस्तों। ये सब क्या है, अल्ट्रेशन के एग्जाम्पल, आपको किसी को भी क्या करना है, पिक कर लेना है। नेक्स्ट इसमें फिफ्थ वाला क्या कह रहा है, A refrain is a repeated line or phrase that appears in each stanza. Identify the refrain from the poem. क्या कह रहे हैं कि जो रिफ्रेम होता है
वो एक ऐसी लाइन होती है या फिर एक ऐसा फ्रेज होता है जो कि हर स्टैंजा में क्या होता रहता है, रिपीट होता रहता है। तो पोएम में हमको रिफ्रेन को ही पहचानना है। तो दोस्तों देखिए, इस पोएम के अंदर बार बार ये जो लाइन है, माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स, ये रिपीट हो रही है, माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स, ठीक है। सेम यहाँ पर भी माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स, ठीक है। तो ये लाइन जो रिपीट हो रही है ना, यही हो गया रिफ्रेम, ठीक है। इसी को आप लिख दीजिए। 6th क्वेश्चन इसमें क्या है, आयरनी इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट एम्फसाइज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंस। आयरनी एक लिटरेरी डिवाइस है, इसका इस्तेमाल किस लिए करा जाता है, इस चीज पर जोर डालने के लिए कि भाई क्या उम्मीद थी और क्या हुआ, ठीक है। इट ऑफन इन्वॉल्व्स अ सिचुएशन वेयर द आउटकम इज द अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड। इसमें अक्सर एक ऐसी परिस्थिति होती है जिसका जो आउटकम है, यानी कि जिसका जो रिजल्ट है, वो उम्मीद से एकदम क्या है, विपरीत है। क्रिएटिंग ए सरप्राइजिंग और आ ह्यूमरस इफेक्ट, जो कि एक बहुत ही आश्चर्यजनक और बहुत ही मजाकी इफेक्ट को पैदा करता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, मिसेस जोन्स एक्साइटमेंट अबाउट हर गार्डन कंट्रास्ट विद द स्पीकर्स डिसअपॉइंटमेंट ऑन हाउ ऑर्डिनरी इट इज। एग्जाम्पल के लिए मिसेस जोन्स की जो एक्साइटमेंट है उनके बगीचे को लेकर कि ये कितना शानदार बगीचा है, ये एकदम कंट्रास्ट में है, मतलब एकदम विपरीत है किसके, स्पीकर के डिसअपॉइंटमेंट के, ठीक है, कि उनको जो निराशा हो रही है, ये तो बड़ा मामूली सा बगीचा है इसके, ठीक है। आइडेंटिफाई द लाइन्स फ्रॉम द पोयम दैट डिस्प्ले सिचुएशनल आयरनी। क्या कह रहा है कि आपको कविता से उन लाइनों को पहचानना होगा जो कि सिचुएशनल आयरनी को क्या कर रही हैं, डिस्प्ले कर रही हूँ, ठीक है। तो चलो भाई चलते हैं, और यहाँ पर आते ही सबसे पहले ही हम लोग को ऐसी लाइनें मिल गई हैं जो कि ये है, वेयर इज दिस लवली थिंग आई क्राइड। मैंने कहा कि ये प्यारा सा फूल कहाँ पे है, ये प्यारी सी चीज़ कहाँ पर है। यू स्टैंडिंग ऑन इट, शी रिप्लाइड। उन्होंने जवाब दिया कि तुम उसमें खड़े हो, तुम उस पर खड़े हो। तो दोस्तों ये है आंसर किसका, 6th वाले का, ठीक है। तो आपको 6 के नीचे क्या करना है, इसी को लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्लीट दी फॉलोइंग सेंटेंस एप्रोप्रिएटली। जो सेंटेंस दे रखे आपको इसको पूरा करना होगा। दी वर्ड कंक्रीट कैन रिफर टू खाली जगह इन मिसेस जोन्स गार्डन। जो शब्द है कंक्रीट, ये मिसेस जोन के गार्डन के अंदर किसको रेफर कर रहा है, तो मिसेस जोन्स के गार्डन के अंदर जो इतने सारे पत्थर है ना, ये उसको रेफर कर रहा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें, द टाइटल ऑल्सो हैज आ सिंबॉलिक मीनिंग। ये जो टाइटल है, जो शीर्षक है, इसकी एक सिंबॉलिक मीनिंग भी है। एज द पोएम प्रोवाइड अ क्लियर कंक्रीट एग्जाम्पल ऑफ मिसेस जोन्स खाली जगह गार्डनिंग हैबिट। क्या है कि भाई जो पोयम है ये हमको बहुत ही पुख्ता उदाहरण दे रही है किसके, मिसेस जोन्स के ये अटपटे बागबानी की आदत को, ठीक है। तो यहाँ पे आप अनयूजुअल लिख सकते हो, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टाइटल अ कंक्रीट एग्जाम्पल कैरीज बोथ लिटरल एंड सिंबॉलिक मेटाफोरिकल मीनिंग। क्या कह रहा है कि जो टाइटल है, जो शीर्षक है कंक्रीट एग्जाम्पल, ये लिटरल और सिंबॉलिक दोनों मीनिंग इसमें है। सच वर्ड प्ले इज कॉल्ड पन। ऐसे जो वर्ड प्ले होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पन। अ पन इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट यूजेस वर्ड्स विद मल्टीपल मीनिंग्स और वर्ड दैट साउंड्स अलाइक बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स क्रिएटिंग अ ह्यूमरस इफेक्ट। देखो पन्स क्या होते हैं, पन्स ये एक फिगर ऑफ स्पीच का हिस्सा है जिसमें ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करा जाता है जिनकी एक से ज़्यादा क्या होती है, मीनिंग होती है, ठीक है। या फिर जो सुनने में एक से लगते हैं लेकिन उनकी मीनिंग क्या होती है, अलग अलग होती है, जिससे कि ह्यूमरस बहुत ही मजाकिया असर पैदा होता है। आई ट्राइड आर्ग्यूइंग विद माई पेंसिल बट इट केप्ट मेकिंग शार्प पॉइंट्स। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि आई ट्राइड आर्ग्यूइंग विद माई पेंसिल। मैं अपने पेंसिल से आर्ग्यू कर रहा था, मतलब मैं अपने पेंसिल से बहस करने में लगा हुआ था, लेकिन वो बहुत ही शार्प पॉइंट्स, मतलब बहुत ही शार्प बिंदु रख रही थी, ठीक है। तो आप देखो शार्प पॉइंट जो है ना, पेंसिल के एक तो नोक है उसके लिए भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा शार्प पॉइंट और क्या है कि भाई जो पेंसिल है ना बहुत ही अच्छे तर्क पे तर्क दे रही होगी, तो उसके लिए भी यूज़ हुआ है, ठीक। माई पेंसिल एंड आई हैड अ डिसएग्रीमेंट बट वी फाइनली गॉट टू दी पॉइंट। क्या कह रहे हैं, मेरी पेंसिल और मुझ में मतभेद था लेकिन हम अंत में पॉइंट पर आ गए, यानी कि हम में अंत में क्या हो गई, यहाँ पे पॉइंट का इस्तेमाल किस लिए है, पॉइंट का इस्तेमाल इसलिए है कि भाई अब जो लड़ाई वड़ाई है वो सॉल्व हो गई और दोनों एक चीज़ पे राजी हो गए हैं। और वहीं पे पॉइंट का जो यूज़ है, पॉइंट वर्ड का यूज़ है, ये पेंसिल की नोक के लिए भी करा जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक तरीके से पन्स हैं, ठीक। चलो लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। फर्स्ट क्या है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। दिए हुए एक्सट्रैक्ट को पढ़िए और जो क्वेश्चन है इसके बाद में उनको आंसर करो।
माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स हैज गॉट अ गार्डन फुल ऑफ स्टोन, अ क्रेजी पाथ, अ लिली पॉन्ड, अ रॉकरी एंड जस्ट बियॉन्ड अ sundial with a strange device which मिसेस जोन्स थिंक रैदर नाइस। देखो इसका मतलब क्या था भाई, इसका मतलब यही था कि जो मेरी बगल में रहने वाली पड़ोसी हैं मिसेस जोन्स, उनके पास में एक बगीचा है, उनका एक बगीचा है जो कि पत्थरों से भरा पड़ा है। अजीब सा विचित्र सा रास्ता है, लिली का यानी कि लिली जो फूल नहीं होता उसका एक नन्हा सा तालाब है, रॉकरी है मतलब पत्थरों से बनी डिज़ाइन है, और भी कई कुछ चीज़ें हैं। सनडायल है जिसमें एक अजीब सी विचित्र सी एक उपकरण लगा हुआ है, एक डिवाइस लगी हुई है उसमें, और ये जो है मिसेस जोन्स को क्या है काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये है एक्सट्रैक्ट। अब चलो क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट कैन बी इन्फर अबाउट मिसेस जोन्स टेस्ट इन गार्डनिंग फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ हर गार्डन बीइंग फुल ऑफ स्टोन। क्या इसका मतलब कि भाई इनका जो ये बगीचा है जो कि पत्थरों से पूरा भरा पड़ा है, ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन से मतलब इसके बारे में जो हमने पढ़ा है, इससे हमें क्या पता चलता है कि मिसेस जोन्स का जो टेस्ट है गार्डनिंग को लेकर, मतलब मिसेस जोन्स की जो पसंद है बागबानी को लेकर वो कैसी है। तो देखो मिसेस जोन्स की जो बागबानी को लेकर पसंद है बहुत ज़्यादा क्या है, अनयूजुअल है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है ना। क्योंकि बाकी लोग अपने बगीचों को कैसे सजाते हैं, फूलों से, हरियाली से, लेकिन ये कैसे सजा रही हैं, पत्थरों से, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये लिख दो कि मिसेस जोन्स टेस्ट इन गार्डनिंग इज unusual and unique. Instead of flowers and greenery, she enjoyed decorating her garden mainly with stones. ठीक है दोस्तों, चलिए सेकंड वाले पर चलते हैं। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। पहचानो कि दिया हुआ स्टेटमेंट सही है या गलत है। द गार्डन सर्व्स एज अ मीन टू रिवील मोर अबाउट मिसेस जोन्स हरसेल्फ। जो ये बगीचा है वो एक जरिया है, एक तरीके से मिसेस जोन्स के बारे में ये क्या कर रहा है, हमको और बता रहा है, ठीक है। तो ये एकदम क्या हुआ, स्टेटमेंट ट्रू हो गया हमारा, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट डज द पोएट मीन बाय क्रेजी पाथ। क्रेजी पाथ से पोएट का क्या मतलब है। देखो भाई जो पूरा बगीचा है वो किसका बना है, पत्थर का बना है कि नहीं बना है, मतलब जो रास्ता है वो भी किसका बना होगा, पत्थर का बना होगा। पत्थर कैसे होते हैं, ऊबड़ खाबड़ होते हैं, कहीं नुकीले होते हैं, कहीं तिरछे होते हैं, अजीबोगरीब होते हैं कि नहीं होते, होते हैं ना। और इसीलिए इनसे बना जो रास्ता है वो भी कैसा है, वो भी ऊबड़ खाबड़ वाला होने वाला है, बहुत ही ऊंचा नीचा होने वाला है, ठीक है। कहीं पे पत्थर अजीब से होंगे, कहीं पे कुछ होंगे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख सकते हो। अच्छा एक और चीज़, जो क्रेजी पाथ है ना, मतलब जो रास्ता है वो भी कैसा है, घुमावदार है, मतलब वाइंडिंग है, खूब घूमने वाला है, ठीक। चलो तो इसमें ना यही आंसर लिख लो। द क्रेजी पाथ मीन्स अ वाइंडिंग अनइवन पाथ मेड ऑफ स्टोन्स। नेक्स्ट पर चलते हैं। व्हाट डज द sundial with a strange device suggest about मिसेस जोन्स पर्सनैलिटी। जो sundial जो जिसमें कि एक बहुत ही अजीब सी डिवाइस लगी हुई है, विचित्र सा यंत्र लगा हुआ है, ये मिसेस जोन्स की पर्सनैलिटी के बारे में हमको क्या बताता है। ए है इसमें शी हैज़ अ फैसिनेशन विद अनयूजुअल आइटम्स। बी है शी प्रेफर ट्रेडिशनल गार्डन डेकोरेशंस। सी है शी इज़ अनइंटरेस्टेड इन हर गार्डन अपीयरेंस। और डी है शी लाइक मॉडर्न एंड एक्सपेंसिव आइटम्स। देखो ए का मतलब क्या है कि जो अनयूजुअल आइटम्स होते हैं, जो अलग से आइटम्स होते हैं ना, उसको लेके काफ़ी फैसिनेशन है उनमें, मतलब उनको वो काफ़ी ज़्यादा क्या है पसंद आते हैं। तो देखो दोस्तों इसमें ना आपका यही आंसर है, इसमें जो आपका आंसर है ना वो ए वाला ही है, ठीक है, ए वाला ही है, ठीक। चलो तो सीधे आते हैं आप क्वेश्चन आंसर्स पर। तो क्वेश्चन आंसर्स का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, हाउ डज मिसेस जोन फील अबाउट हर गार्डन, सपोर्ट योर आंसर विद द एविडेंस फ्रॉम द पोयम। मिसेस जोन्स जो है वो अपने गार्डन के बारे में कैसा महसूस करती हैं, आपको अपने आंसर को कविता से जो एविडेंसेस हैं उनकी मदद से क्या करना होगा, सपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो देखो मिसेस जोन्स अपने जो गार्डन है उसको, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कैसा प्राउड फील करती हैं और उनको अपना गार्डन काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है, ठीक है ना। तभी तो वो पोयम के अंदर जो पोएट हैं उनको बुलाती हैं कि आओ मेरा बगीचा देखो, देखो कितना शानदार सा है कि नहीं। और वो साथ ही में एक फूल के ऊपर 15 मिनट तक बात करती रहती हैं उससे, ठीक। तो ये क्या दिखाता है, ये सब उनकी जो एक्साइटमेंट है और उनके बगीचे को लेकर उनका जो ध्यान है ना, इस सबको दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, दिखा रहा है ना। तो बस इसका ये आंसर लिख लो। Mrs. Jones feel proud and fond of her garden. The poem shows this when she invites the poet to see her stones and talk about a flower for quite a quarter of an hour. This shows her excitement and care for her unusual garden. ठीक है, चलो जी
क्वेश्चन 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, वाई डू यू थिंक द पोएट डिस्क्राइब्स द प्लांट एज बीइंग सो स्मॉल दैट दे कुड बी प्लांटेड विद अ पेन। जो क्या लगता है आपको, जो स्पीकर है वो जो पौधे लगे हुए उनके बगीचे के अंदर, उनको ऐसे क्यों डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो पौधे हैं ये इतने ज़्यादा छोटे हैं कि भाई इनको हो सकता है पिन से लगाया गया हो। ठीक है, तो जो स्पीकर है वो ऐसे क्यों डिस्क्राइब करते हैं प्लांट्स को। देखो पहली चीज़ तो क्या है कि जो प्लांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइनी है, बहुत ज़्यादा छोटे हैं, बहुत ज़्यादा क्या है नाजुक है। ठीक है, इसके अलावा बगीचे के अंदर क्या होने चाहिए, खूब सारे पौधे होने चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या लगा रखे हैं, खूब सारे पत्थर लगा रखे हैं। ठीक है, और छोटे छोटे जगह पे बहुत ही थोड़े थोड़े इन्होंने क्या लगाए हैं, पौधे लगाए हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ये ना और ज़्यादा ह्यूमर ऐड कर रहा है इस पोयम के अंदर। ठीक, तो यहाँ पे यही लिख सकते हो, द स्पीकर डिस्क्राइब देम दिस वे बिकॉज द प्लांट्स आर एक्सट्रीमली टाइनी एंड डेलिकेट। ठीक है, इट ऑल्सो एड्स ह्यूमर शोइंग हाउ स्ट्रेंज एंड इम्प्रैक्टिकल मिसेस जोन्स गार्डन सीम्स टू हिम। ठीक, चलो ये हो गया क्वेश्चन 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन 3 दोस्तों क्या कह रहा है, व्हाट डू वी गेट टू नो अबाउट मिसेस जोन्स बेस्ड ऑन हर गार्डनिंग स्टाइल एंड हर इंटरेक्शन विद द स्पीकर। क्या इसका मतलब कि स्पीकर के साथ में जो इनका इंटरेक्शन है, यानी कि इनकी जो मुलाकात है, इसके अलावा इनका जो गार्डनिंग स्टाइल है, बागबानी करने का इनका जो तरीका है, इससे हमें मिसेस जोन्स के बारे में क्या पता चलता है। ठीक है, तो देखो हमको ये पता चल रहा है कि मिसेस जोन्स कैसी हैं, अपने बगीचे को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्या है, पैशनेट है। ठीक है, साथ ही में काफ़ी यूनिक भी हैं, क्योंकि भाई पत्थर का बगीचा कौन बनाता है, कोई नहीं बनाता है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक भी हैं। इसके अलावा इनको अपने मतलब जो इनको ये बगीचा है पत्थर वाला, ये इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी है। ठीक है, और मतलब इनको उसके बारे में बात करना भी काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक, तभी तो काफ़ी लंबे समय तक ये बात करती रहीं। इसके अलावा फ्रेंडली भी हैं, क्योंकि भाई अगर फ्रेंडली होंगी तभी तो वो पोएट को अपने इनवाइट करेंगी, नहीं करेंगी। अगर इंसान फ्रेंडली नहीं है तो सीधी सी बात है किसी को अपने इनवाइट नहीं करेगा। ठीक है, तो फ्रेंडली भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही आंसर लिख लो, वी लर्न दैट मिसेस जोन्स इज वेरी पैशनेट एंड यूनिक, शी enjoys her garden of stones and tiny plant even if the other don't find it impressive. Her cheerful talk with the poet shows that she is very friendly. ठीक है, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, द पोएम पोर्ट्रेज मिसेस जोन्स इन अ पॉजिटिव लाइट, सपोर्ट द स्टेटमेंट। जो पोएम है वो मिसेस जोन्स को पॉजिटिव लाइट में क्या कर रही है, पोर्ट्रे कर रही है। अपने स्टेटमेंट को क्या करिए, सपोर्ट करिए। ठीक है, तो देखो जो पोएम है वो मिसेस जोन्स को काफ़ी पॉजिटिवली शो कर रही है। ठीक, क्योंकि वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव है। ठीक है, और उनके बगीचे के साथ में जैसा भी बगीचा है वो उसके साथ में खुश है। ठीक है ना, वैसे पोएट को क्या है कि भाई काफ़ी वो अटपटा लगा, अजीब सा लगा, लेकिन उसके बावजूद वो पोएट से काफ़ी लंबे समय तक अपने बगीचे के बारे में बात करती हैं, उसकी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करती हैं। ठीक है, काफ़ी पेशेंटली बात करती हैं, काफ़ी खुशी से बात करती हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक, इसमें कुछ नहीं, बस आपको मिसेस जोन्स की जो एक तरीके से जो अच्छी चीज़ है ना उनके बारे में आपको बताना था। ठीक है, तो इतना भी लिख दोगे बहुत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, व्हाट डज द पोएम टेल अस अबाउट द वे पीपल थिंक डिफरेंटली अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। क्या इसका मतलब कि जो कविता है वो हमको क्या बताती कि भाई मतलब क्या बता रही कि जो लोग, जो अलग अलग लोग हैं वो किस अलग अलग तरीके से आसपास की दुनिया के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो देखो इस पोएम के अंदर 2 लोगों के बारे में बताया गया है। ठीक है, एक तो मिसेस जोन्स है, दूसरी स्पीकर खुद है। ठीक है, तो मिसेस जोन्स को जो बगीचा है पत्थरों का वो बहुत ही अच्छा लगता है, वहीं दूसरी तरफ जो स्पीकर है उनको बगीचा क्या है, एकदम ऑर्डिनरी सा लग रहा है, अटपटा सा लग रहा है। ठीक है, जो कुछ भी डेकोरेशन जैसा भी कुछ सजा वजा है बगीचे के अंदर वो मिसेस जोन्स को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्पीकर को ये सब कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर उन्होंने अपने बगीचे के साथ में किया क्या है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई सेम जगह है, ठीक, सब कुछ सेम है, लेकिन इसके बावजूद दोनों ही लोगों की जो भावनाएं हैं उस सेम जगह को लेकर वो कितनी ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है ना, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू कितना ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, किसी को सुंदरता पत्थर वाले बगीचे में नज़र आ रही है, तो किसी को सुंदरता जो है वो किसमें, हरे भरे बगीचे में नज़र आती है। ठीक है, तो ये जो पोयम है
ये हमको क्या बता रही कि भाई लोगों के क्या होते हैं, अलग अलग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग नज़रिए से दुनिया को देखते हैं। हमें क्या करना है भाई, हमें हर व्यक्ति के जो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है, उसके खुद का नज़रिया है ना, उसका हमें सम्मान करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप यही चीज़ लिख सकते हो, द पोएम शोज दैट पीपल हैव डिफरेंट आइडिया ऑफ ब्यूटी वाइल द पोएट एक्सपेक्ट कलरफुल फ्लावर्स, मिसेस जोन्स ट्रेजर्स हर स्टोन गार्डन एंड टाइनी प्लांट्स। इट टीचर्स टू रिस्पेक्ट इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव्स। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं लेट अस लर्न के ऊपर। ठीक है, तो लेट अस लर्न का फर्स्ट क्या कह रहा है, select the appropriate word from the bracket that correctly replace the underlined word in the sentence in the text। क्या कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे टेक्स्ट से उठाकर कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं। अच्छा, सेंटेंस में आप देख सकते हो कि वर्ड के नीचे अंडरलाइन है, ठीक। तो आपको क्या करना होगा, इन ब्रैकेट में से आपको ऐसे वर्ड को उठाना है जो कि इसकी जगह पे इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, जैसे सबसे पहले देखो स्ट्रेंज वर्ड है, तो स्ट्रेंज की जगह पे आप पेक्यूलियर का यूज़ कर सकते हो, अ सनडायल विद अ पेक्यूलियर डिवाइस। ठीक है, विच मिसेस जोन्स थिंक रैदर नाइस। ठीक है, तो नाइस की जगह पे आप किसका, चार्मिंग वर्ड का यूज कर सकते हो। ठीक है, दे आर सो डेलिकेट, तो डेलिकेट की जगह पर आप चाहो तो फ्रेजाइल वर्ड का यूज कर सकते हो। डेलिकेट मतलब नाजुक होता है, और फ्रेजाइल मतलब वो चीज़ जो कि आसानी से टूट जाए। ठीक है, चलो अब फोर्थ में क्या है कि वेयर इज दिस लवली थिंग आई क्राइड, तो क्राइड की जगह पे आप एक्सक्लेम्ड कर सकते हो। एक्सक्लेम्ड मतलब क्या होता है, एकदम से बोलना, जोश में थोड़ा आके बोलना कि आखिर ये प्यारी चीज़ है कहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक्सक्लेम्ड आ जाएगा क्राइड की जगह पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें, द सनडायल इज रेफर्ड टू एज अ डिवाइस इन अ पोयम। सनडायल को पोयम के अंदर डिवाइस के तौर पर रेफर करा जा रहा है। वर्क इन पेयर, जोड़ों में काम करो, टू इन्फर द मीनिंग ऑफ डिवाइस। जो डिवाइस शब्द होता है उसकी मीनिंग निकालने के लिए जोड़ों में काम करो। देखो डिवाइस शब्द का मतलब क्या होता है, कोई मशीन, कोई उपकरण। ठीक है, शेयर योर, कोई यंत्र। चलो, शेयर योर थॉट्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। आपके जो थॉट्स है उसको क्लासमेट टीचर के साथ में क्या करना, आपको शेयर करना होगा। नाउ मैच द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इन कॉलम 1 विद देयर डेफिनेशन इन कॉलम 2। कॉलम 3 शोज वन एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एड मोर एग्जाम्पल्स इन कॉलम 3। देखो बहुत आसान है, क्या करना है, आपको कॉलम 1 में इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं, टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं, आपको कॉलम 2 के अंदर उनकी डेफिनेशन दे रखी है, उससे मिलाना होगा। ठीक है, और कॉलम 3 में एग्जाम्पल हैं, उससे भी मिलाओ और कुछ और एग्जाम्पल लिखो। जैसे सबसे पहले दोस्तों इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट हम लोग किनको बोलते हैं, उन औजारों को जो कि हाथ से बने होते हैं। ठीक है, तो समटाइम्स स्मॉल मैकेनिकल, नहीं, दैट वर्क ऑन बीइंग मूव्ड बाय हैंड। एक सेकंड रुको, और क्या है, समटाइम समथिंग यूज्ड बाय हैंड टू मेक और रिपेयर। ठीक है, ये होगा आई थिंक। इम्प्लीमेंट जो है ना, ये आपका 5th वाले से मिला दो, इम्प्लीमेंट को आप 5th वाले से मिला दीजिए। ठीक है, 5th वाले से मिला दीजिए। और एग्जाम्पल में आप क्या मिलाओगे, तो एग्जाम्पल में वैसे आप लोग चाहो तो ये हैमर मिला सकते हो, हैमर, स्क्रू ड्राइवर, ये सब लिख दो यहाँ पे। ठीक है, हैमर हो गया, स्क्रू ड्राइवर सब लिख देना। ठीक, चलो सेकंड पर चलते हो। सेकंड क्या है, टूल। टूल मतलब क्या होता है, औजार। ठीक है, तो ये तो हो चुका है, अब इन पर आते हैं। तो टूल को किस में मिला सकते हैं, देखो समथिंग दैट इज इलेक्ट्रिकल। देखो इलेक्ट्रिकल वाले में ना ये चौथा जगह अप्लायंस वाला, लेकिन रुको अभी नहीं जाना हम लोग को, अभी फिलहाल टूल का ढूंढते हैं। तो टूल क्या होते हैं, टूल मतलब औजार, वो चीज़ें जिनका इस्तेमाल हम लोग ये रहा, सम थिंग्स दैट वर्क ऑन बीइंग मूव्ड बाय हैंड, जो कि हाथ से इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, और टूल्स के अंदर क्या आ सकता है, टूल्स के अंदर हम लोग का आ जाएगा ये सीजर विजर है क्या कहीं पे, ये मिला लो, स्पेड, नाइफ। ठीक है, सीजर, वैसे हैमर भी आ सकता है इसमें, इसके अंदर हैमर भी आ सकता है। चलो ठीक है, अभी जो पिक कर लिया वो पिक कर लिया। नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग का इक्विपमेंट। ठीक है, तो इक्विपमेंट क्या होता है, इक्विपमेंट किसी ऐसी चीज़ को बोलते हैं ना जो किसी खास काम के लिए बनी होती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये अ सेट ऑफ नेसेसरी आइटम फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। ठीक है, ये हो जाएगा। और इक्विपमेंट आपका क्या हो जाएगा, ये क्रिकेट बैट, हेलमेट, ठीक, बैटिंग ग्लव्स, ये आपका इक्विपमेंट हो गया। अच्छा, अप्लायंसेस क्या होते हैं, अप्लायंस बिजली से चलने वाली मशीनें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बिजली से चलने वाली, अच्छा, 2 चीज़ें दी हुई हैं, क्या है, दैट इज इलेक्ट्रिकल एंड यूज टू डू वर्क इन हाउस। तो गैजेट्स भी है। ठीक है, तो देखो अप्लायंस ना आपका ये हो जाएगा, ये बिजली से चलती हैं,
ये सिर्फ बिजली से ही चलती हैं, ठीक। और इसमें मिक्सर ग्राइंडर इसको मिला लो आप, ठीक है। और लास्ट केस में दोस्तों गैजेट, गैजेट क्या होते हैं, बिजली से भी चलते हैं और ये मैकेनिकल भी होते हैं। क्या होते हैं, बिजली से भी चलते हैं और ये मैकेनिकल भी होते हैं। और इसको आप मिला दो इससे, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कैलकुलेटर, इन सब से मिला सकते हो। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्लीट द टेबल बाय मेकिंग न्यू वर्ड्स इन कॉलम 1 यूजिंग द हिंट गिवन इन कॉलम 2। आपको टेबल को पूरा करना है, ठीक है। कॉलम 1 में आपको क्या करना होगा, नए वर्ड बनाने होंगे और कॉलम 2 में दिया हुआ उसका हिंट, ठीक है। रिप्लेस द फर्स्ट लेटर ऑफ द गिवन वर्ड, दिए हुए वर्ड का पहला लेटर से आपको चेंज करना है ताकि नया वर्ड बने, ठीक है। चलो तो देखो इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, नाइस में इन्होंने एन हटा के डी कर दिया तो बन गया डाइस, ठीक है। कट इनटू स्मॉल पीसेस, अच्छा। ग्रेन दैट वी कुक, अनाज जिसको हम पकाते हैं, तो अगर नाइस के एन को हटा के आप आर कर देते हो तो ये क्या बन जाता है दोस्तों, राइस। क्या बनता है, राइस। राइस माने चावल, ठीक है, इसको पकाया जाता है। अब क्या है, प्लूरल ऑफ माउस, तो माउस का प्लूरल क्या होता है, माइस। क्या होता है दोस्तों, माइस। बस आपको एन हटा के क्या कर देना है, एम लगा देना है, माइस, ठीक है। चलो आखिरी क्या है, बैड हैबिट, तो बैड हैबिट, बैड हैबिट यानी कि बुरी आदत होती है, तो यहां पे वाइस कर दो, इसको क्या कर दो, वाइस, ठीक। चलो तो ये हो गया इसका आंसर। सेकंड, अच्छा सेकंड में हम लोग को सेम चीज करनी है। तो सॉइल वर्ड दिया हुआ है, ठीक। हीट समथिंग मतलब कुछ गर्म करने के काम में आती है ये। तो सॉइल, सॉइल, सॉइल क्या, फॉइल, फॉइल तो चीज़ को गर्म रखने के काम में आती है। हीट समथिंग, किसी को गर्म करो, बॉयल हो जाएगा, उबालना, ठीक है, बॉयल, BOIL, बॉयल, ठीक। चलो सेकंड क्या है, वर्क वेरी हार्ड, बहुत कड़ी मेहनत करता है, तो भाई कड़ी मेहनत होता है टॉयल। टॉयल शब्द का मतलब क्या होता है, कड़ी मेहनत करना, बहुत एकदम पीठ तोड़ मेहनत करना। लेंथ ऑफ अ वायर इन अ सर्कल, ये हो गया कॉयल, ठीक है। और आखिरी में क्या है, शीट टू रैप फूड आइटम, ये तो फॉइल ही है दोस्तों, ये क्या है, फॉइल है, ठीक है। ऐसी शीट इसका इस्तेमाल खाने को रैप करने के लिए करते हैं, तो ये हो गया फॉइल, ठीक। चलिए लेट अस लिसन, क्या है, यू विल लिसन टू अ प्रेजेंटेशन अबाउट अ वंडरफुल रॉक गार्डन इन चंडीगढ़। As you listen, answer the following questions using one of the three extract words from the presentation. ट्रांसक्रिप्ट फॉर टीचर ऑन पेज 47। तो दोस्तों नेक्स्ट अब ये क्या है, ट्रांसक्रिप्ट है, ठीक है। तो पहले चलिए हम लोग फिर से ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ेंगे और उसके बाद में आके जो क्वेश्चंस है ना इनके आंसर करेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले हम लोग ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लेते हैं चल के। तो दोस्तों ये दी हुई है ट्रांसक्रिप्ट, क्या है ये, हेलो एवरीवन, द रॉक गार्डन इज अ स्पेशियस ओपन एयर एग्जीबिशन। क्या कह रहे हैं कि जो रॉक गार्डन है ये एक ओपन एयर एग्जीबिशन है। ओपन एयर मतलब खुले आसमान के नीचे इस प्रदर्शनी को लगाया गया है। इट इज़ अ प्रूफ ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी विद वेस्ट मटेरियल्स। ये ह्यूमन क्रिएटिविटी का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा प्रूफ है, ठीक। दिस गार्डन वॉज क्रिएटेड बाय नेक चंद्र, ये जो बगीचा है इसको नेक चंद द्वारा बनाया गया था 1957 में। दिस इज द रीजन द गार्डन इज ऑल्सो नोन एज नेक चंद रॉक गार्डन। यही कारण है कि भाई इसको नेक चंद रॉक गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। द गार्डन वॉज फीचर्ड ऑन एन इंडियन पोस्टेज स्टैम्प इन 1983 एंड नेक चंद वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री ईयर लेटर। ये जो बगीचा है इंडिया की एक पोस्ट स्टैम्प है 1983 में जो की आई थी, उस पर आपको ये बगीचा देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो नेक चंद हैं इनको उसके एक साल बाद ही पद्मश्री भी मिला है। द रॉक गार्डन इज स्प्रेड अक्रॉस ए मैसिव 40 एकर्स वंडरलैंड। जो ये रॉक गार्डन है ये 40 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। डू यू नो वाई आई से दिस, क्या आपको पता है मैंने ऐसा क्यों कहा? वेल इट इज बिकॉज इट हैज सेवरल कलरफुल स्कल्पचर्स एंड मोज़ेक एज आर्ट पीसेस। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर बहुत से रंगीन मूर्तियां हैं और मोज़ेक आर्ट पीसेस मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की आर्ट पीसेस हैं। What is unique about the rock garden is that it is divided into 3 distinct phases. इस रॉक गार्डन की बारे में एक बहुत ही विशिष्ट चीज़ ये है कि ये 3 अलग अलग भागों में इसको बांटा गया है। Each area reveals a unique collection of installation including terracotta pots, light fixture and माफ करिएगा and even broken toilet pots that have been transformed into extraordinary masterpieces। क्या कह रहे हैं कि भाई हर एरिया में यूनिक कलेक्शंस हैं,
ठीक है, जैसे कि टेराकोटा यानी कि मिट्टी के बने हुए पॉट्स है, गमले हैं, ठीक है। इसके अलावा टूटे हुए जो टॉयलेट के पॉट्स होते हैं, ठीक, उनको बहुत ही सुंदर तरीके से मास्टरपीस मतलब एकदम आर्ट में बदल के बहुत अच्छे से बनाया गया है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द बॉर्डर ऑफ रॉक गार्डन आर लाइन विद अनदर 5000 स्टैचूज। आपको ये जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि रॉक गार्डन के बॉर्डर पर, इसकी सीमा पर 5000 जो मूर्तियां हैं वो बनी हैं। द रॉक गार्डन इज ट्रूली अ प्लेस दैट सेलिब्रेट द बेस्ट ऑफ फ्रॉम वेस्ट। रॉक गार्डन वाकई में एक जगह है जो कि वेस्ट यानी कि कचरे से बेस्ट चीज़ को बनाने को क्या करती है, सेलिब्रेट करती है। आई सिंसियरली रिकमेंड दैट यू विजिट दिस एक्स्ट्रॉर्डिनरी नेशनल ट्रेजर। मैं आपको तहे दिल से ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप इस जगह पर, इस कमाल के प्राकृतिक धरोहर पर आप राष्ट्रीय धरोहर पर आप ज़रूर आएँ, ठीक है। चलो दोस्तों, तो अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पर। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेयर वॉज नेकचंद रॉक गार्डन फीचर। तो ये नेकचंद रॉक गार्डन जो है किसके ऊपर आया था, तो स्टैम्प जो होती है ना इंडियन पोस्टल की, उसमें ये आया था, ठीक। व्हाट काइंड ऑफ स्कल्पचर्स डज द रॉक गार्डन हैव। रॉक गार्डन के अंदर कैसे स्कल्पचर्स मौजूद हैं, तो रॉक गार्डन के अंदर कई सारे अलग प्रकार के स्कल्पचर्स मौजूद हैं और ये सभी वेस्ट मटेरियल से बनाए गए हैं। थर्ड क्या है, हाउ इज रॉक गार्डन डिवाइडेड। तो रॉक गार्डन को 3 फेजेस के अंदर डिवाइड करा गया है। फोर्थ क्या है, नेम एनी वन थिंग दैट हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पीस ऑफ आर्ट इन रॉक गार्डन। किसी एक चीज़ का नाम बताइए जिसको कि रॉक गार्डन के अंदर बदल के आर्ट मतलब आर्ट में बदल दिया गया हो। तो यहाँ पे आप लोग टॉयलेट पॉट्स लिख सकते हो, ठीक है। फिफ्थ क्या है, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी स्टैचूज बॉर्डर रॉक गार्डन। रॉक गार्डन की सीमा पर कितने तकरीबन स्टैचूज है, तो आंसर आ जाएगा आपका 5000। क्या आ जाएगा, 5000, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस स्पीक क्या है, द स्पीकर ऑफ द पोयम माइट हैव फेल्ट सॉरी फॉर स्टेपिंग ऑन मिसेस जॉन्स फ्लावर। जो स्पीकर हैं इस कविता के अंदर, उनको हो सकता है बुरा लगा हो मिसेस जॉन्स के फूल पर पैर रखकर। when वी मेड अ मिस्टेक, जब हम गलती करते हैं, वी मस्ट एक्सप्रेस रिग्रेट एंड अपोलोजाइज फॉर आवर एक्शन। तो हमें रिग्रेट मतलब अपने गलती के लिए जो पछतावा है वो भी हमको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। साथ ही में अपने काम के लिए हमको क्या करनी है, माफ़ी भी मांगनी है। 1. When we apologize to a friend or a family members, we use informal language। जब भी हम लोग अपने दोस्तों से या परिवार वालों से माफ़ी मांगते हैं तो हम informal लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। टेक अ टर्न टू apologize फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन एंड रिस्पॉन्ड टू apology। आपको क्या करना होगा, टर्न लेना होगा, बारी लेनी होगी और इन सिचुएशंस के लिए आपको क्या करनी होगी, माफ़ी मांगनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन दी हुई हैं, पढ़ लो और अपने भाई बहनों से इस पर चाहो तो माफ़ी मांग लो। चलो, यू मे यूज़ द फॉलोइंग फेज, आप इन फेज का यूज़ कर सकते हो। तो ये आपके उसी क्वेश्चन का है, ठीक है, कि माफ़ी कैसे मांगोगे, साथ में आप माफ़ कैसे करोगे, ये सब चीज़ें, ठीक। चलो क्वेश्चन 2 पर चलते हैं। व्हेन वी अपोलोजाइज टू समवन इन अथॉरिटी लाइक अ प्रिंसिपल और अ टीचर इन अ फॉर्मल सेटिंग, वी यूज़ फॉर्मल लैंग्वेजेस। क्या कह रहे हैं कि जब हम लोग किसी अथॉरिटी फिगर से माफ़ी मांगते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल हो गए, टीचर हो गए, तो हम लोग फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। वर्क इन पेयर टू टेक टर्न्स टू अपोलोजाइज फॉर दी फॉलोइंग सिचुएशन एंड रिस्पॉन्ड टू दी अपॉलॉजी। क्या कह रहे हैं कि अब आपको फिर से जोड़ों में काम करना होगा और एक एक करके माफ़ी मांगनी होगी, साथ ही में रिस्पॉन्ड करना होगा माफ़ी के लिए, ठीक है। और ये सिचुएशंस दी हुई हैं, ठीक है। देखो फ़र्क इतना है कि जब रिश्तेदारों से माफ़ी मांगते हो तो कैसे थोड़ा मतलब कि कैजुअल तरीके से मांगते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी अधिकारी से या किसी फॉर्मल व्यक्ति से आप मांग रहे हो तो फॉर्मल तरीके से मांगनी होती है, ठीक है। आई सिंसियरली अपोलोजाइज ऐसे करके आपको बोलना रहता है, ठीक। चलो, तो यहाँ पर दिए हुए हमारे फेस फॉर अपॉलॉजी और उनके रिस्पॉन्स, इनको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो जी, तो लेट अस राइट, यू आर अ मेंबर ऑफ अ नेचर क्लब ऑफ योर स्कूल। आप अपने स्कूल के नेचर क्लब के क्या हो, मेंबर हो। ड्राफ्ट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 6 to 8 अबाउट एन इनॉग्रेशन ऑफ हर्ब गार्डन। आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करनी होगी, नोटिस बनानी होगी। अच्छा, नोटिस किस लिए, क्लास 6 से लेके 8 तक के बच्चों को सूचित करने के लिए कि उद्घाटन हो रहा है किसका, हर्ब गार्डन्स का, ठीक। अच्छा, आपको किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है कि आपको पर्पस को मेंशन करना है, ठीक। इसके अलावा टाइम, डेट, वेन्यू, ये सब भी बताना है, साथ में और भी जानकारी आपको देनी होगी। फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करो, ठीक, थर्ड पर्सन फॉर्म में, और बॉक्स में लिखना होता है नोटिस, ठीक है। तो इसको आप चाहो तो खुद से लिख सकते हो, नहीं तो ये जो अभी आपके स्क्रीन पर आ रही है ना, चाहो तो आप इसको भी लिख लो, ठीक।
वैसे क्वेश्चन लिखने की कोशिश करना ज़्यादा सही रहेगा। चलो जी, तो लेट अस एक्सप्लोर क्या है। अमृत उद्यान इन इज अ गार्डन स्प्रेड ओवर एन एक्सपेंस ऑफ 15 एकर्स अराउंड द राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली। क्या कह रहे हैं कि अमृत उद्यान जो है ये एक बगीचा है जो कि राष्ट्रपति भवन जो कि दिल्ली के अंदर पड़ता है उसके 15 किलोमीटर तक फैला हुआ है, सॉरी 15 एकड़ तक, नॉट किलोमीटर, 15 एकड़ तक फैला हुआ है। It has multiple attractions that included a specially curated garden for children called बाल वाटिका, a tree house, nature's classroom, etc. क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर कई सारे अट्रैक्शन मतलब कई सारे आकर्षण की चीज़ें हैं, जैसे कि खास तौर पर बच्चों के लिए बगीचा बनाया गया है जिसका नाम है बाल वाटिका, ट्री हाउस है, साथ ही में नेचर प्रकृति की क्लासरूम ये भी इसमें होती है। इट ऑल्सो हैज़ आ बोनसाई herbal 1, herbal 2, tactile garden, Ayogya Vanam, and circular garden with a diverse variety of flora and fauna. इसके अलावा इसके अंदर बॉन्साई है, हर्बल 1, हर्बल 2, टैक्टाइल गार्डन, आरोग्य वनम और गोल एक बगीचा भी है जिसमें बहुत सारे अलग प्रकार के क्या हैं पेड़ पौधे और जीव हैं। नाउ फाइंड आउट अबाउट पॉपुलर गार्डन इन योर रीजन। अब अपने क्षेत्र में कोई मशहूर बगीचा उसके बारे में पता करो और इसको अपने क्लास में टीचर के साथ में क्या करो, शेयर करो। ठीक है, चलो सेकंड क्या है, हर्बेरियम इज अ कलेक्शन ऑफ प्लांट सैंपल्स preserved for long term study, usually in form of dried and pressed plant mounted on paper। क्या कह रहा है कि भाई हर्बेरियम क्या होता है, ये एक कलेक्शन होता है किसका, प्लांट्स के सैंपल का, ठीक है, जिसको लंबे समय तक स्टडी करने के लिए प्रिजर्व करा जाता है, बचाया जाता है। अक्सर ये सूखे रूप में होते हैं, मतलब इनको सुखाया जाता है या फिर पेपर में इनको क्या करा जाता है, प्रेस करा जाता है ऐसे करके। ठीक है, ये जो प्लांट है ना इसको पेपर में प्रेस करा गया है। ठीक, नाउ कलेक्ट सम फॉलन फ्लावर। अब आपको गिरे हुए कुछ फ्लावर्स को क्या करना है, इकट्ठा करना है। एंड लीव्स फ्रॉम योर नेबरहुड, अपने पड़ोस से फूल और पत्ती जो गिरे हुए उसको इकट्ठा करो। प्लेस देम इन अ फोल्ड ऑफ अ न्यूज़पेपर केयरफुली एंड पुट अ पाइल ऑफ बुक ऑन देम। आपको एक न्यूज़पेपर को मोड़ना, उसके बीच में उसको रखना है, उसके ऊपर खूब सारी किताबें रख देनी है, मतलब खूब सारी बुकें रख देनी, वेट रख देना है कुल मिला के। आफ्टर 1 वीक, एक हफ्ते बाद, टेक देम आउट, उनको बाहर निकालो। एंड यूज देम टू मेक अ कार्ड, और उनका इस्तेमाल करो कार्ड बनाने के लिए। वॉल हैंगिंग एंड अदर आर्ट वर्क, और वॉल हैंगिंग और बाकी आर्ट वर्क बनाने के लिए उनका आप इस्तेमाल करो। अ सैम्पल हैज़ बिन गिवन फॉर योर रेफरेंस, आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे एक सैम्पल दिया हुआ है जो कि ये वाला है। ठीक है दोस्तों, चलो जी, तो सीधा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक और पोयम दी है, अ सी ऑफ फोलिएज। ठीक है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। क्या है पोयम, अ सी ऑफ फोलिएज creates our garden round, but not a sea of a dull, unwaved green. Sharp contrasts of all colors here are seen. The light green graceful tamarind abound amid the mango clumps of green profound, and palm arise like pillar gray between and over the quiet pools of Samuel leans, red and startling like a trumpet sound. But nothing can be lovelier than the ranges of bamboo to eastward when the moons look through their gaps and white lotus changes into a cup of silver. One might soon drunken with beauty, then gaze on a primeval Eden in amaze. तो ये है दोस्तों पोयम, ये हम लोग ऐसे पढ़ने के लिए थी। इसके जो राइटर है वो है तोरू दत्त जी। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये तो हम लोग का बहुत ही छोटा सा नन्ना सा चैप्टर था, ज़्यादा बड़ा चैप्टर था नहीं। ठीक है, इसमें उतना कुछ पढ़ने के लिए है नहीं। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा। जाने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। तो अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।